अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करना सीखेंगे। किस तरह हम वर्नियर कैलिपर की मदद से एक सिलेंडर की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखें हमारे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं। ठीक है, इस वर्नियर कैलिपर में हमारे पास दो तरह के स्केल होते हैं। ठीक है, एक स्केल को हम देखेंगे, जो हमारे पास जो स्केल है, ये जो स्केल है हमारे पास, इस स्केल को हम कहते हैं मेन स्केल। ठीक है, और वो स्केल जो हमारे पास मूवेबल स्केल है, इस स्केल को हम कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास इस वर्नियर वर्नियर कैलिपर में हमारे पास दो जॉस होते हैं। हमारे पास इन जॉस को हम कहते हैं आउटर जॉस, और इन दो जॉस को हम कहते हैं इनर जॉस। इसकी मदद से हम जो है आउटर डायमीटर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इससे हम जो है इनर डायमीटर की शेप का फाइंड कर सकते हैं। ये जो है हमारे पास इसका डेप्थ गेज है, इसकी मदद से हम जो है डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है इस सिलेंडर की लेंथ फाइंड करते हैं। हमारे पास ये सिलेंडर है, हम देखिए इसकी लेंथ किस तरह फाइंड करेंगे। इस सिलेंडर को इनके जो जॉस हैं, आउटर जॉस, इनमें इन्हें फिक्स करना होगा, और इस लॉक नट की मदद से हम इसे टाइट कर देंगे, ताकि अगर हमारे पास सिलेंडर जो है इसमें से निकल भी जाए तो ये जो है हमारे पास रीडिंग जो है वो हमारे पास आउट ना हो। हमारे पास इसकी रीडिंग 1.9 सेंटीमीटर आ रही है। हमने इसकी रीडिंग को मेजर किस तरह से करना है, ये हमारे पास मेन स्केल है, ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। हमने मेन स्केल की रीडिंग इस तरह से नोट करनी है कि हमारे पास ये जो वर्नियर स्केल है उसका जो ज़ीरो है, ठीक है, उससे पहले की रीडिंग हमने नोट कर लेनी है कि हमारा जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो किस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, उससे पहले की रीडिंग या जिस लाइन से कोइंसाइड करेगा वहाँ तक की रीडिंग हमारे पास जो रीडिंग होगी वो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग होगी। ठीक, बस की रीडिंग कितनी आ रही है, हमारे पास की रीडिंग आ रही है 1.9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने क्या कहते हैं मेन स्केल की रीडिंग नोट कर दी। अब हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग को नोट करना है। वर्नियर स्केल की रीडिंग को हम किस तरह से नोट करेंगे, हमने उसे इस तरह से नोट करना है कि हमारे पास ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न है, हमारे पास यहाँ पर वर्नियर स्केल पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न 10 है। ठीक है, हमने ये देखना है यहाँ पर इनमें से कौन सी लाइन जो है इन नंबर ऑफ डिवीज़न में से ऊपर मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है, हमने उस रीडिंग को नोट कर देना है। ठीक है, जो लाइन ऊपर मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड करेगी वो हमारे पास जो रीडिंग होगी वो हमारे पास रीडिंग होगी वर्नियर स्केल की। ठीक है, देखिए हमारे पास ये जो 1 है हमारे पास वो ऊपर की लाइन से हमारे पास क्या कर रहा है, मिल रहा है। और इसके बाद आप कोई भी लाइन देख सकते हैं, हमारे पास इसके बाद कोई भी जो लाइन है हमारे पास सही से कोइंसाइड नहीं कर रही। ठीक है, तो और हमने अगर इसके बाद 1 के बाद भी अगर कोई लाइन कोइंसाइड कर रही होगी वो हम लाइन नहीं लेंगे, हम जो हमारे पास फर्स्ट लाइन होगी हम जो कोइंसाइड कर रही होगी, ठीक है, हम उसको नोट कर लेंगे, वो हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 1 कोइंसाइड कर रहा है, ये हमारे पास जो 1 है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, वर्नियर स्केल की रीडिंग है 1 डिवीज़न। इसे कैसे लिखेंगे, 1 डिवीज़न करके लिखेंगे। ठीक है, मेन स्केल है हमारे पास, हमें ये सेंटीमीटर में गिवन है, 0 से लेके 1 तक 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, जो 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जो क्या कहते हैं 1 मेन स्केल जो डिवीज़न होगा हमारे पास जो 1 मेन स्केल डिवीज़न होगा वो हमारे पास 1 मिलीमीटर का होगा। ठीक है, जो एक लाइन हमारे पास होगी वो 1 मिलीमीटर की होगी। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है हमारे पास लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न हमारे पास कितनी है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास लेंथ ऑफ मेन स्केल डिवीज़न 1 मिलीमीटर है। ठीक है, हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया, हमने 1 को डिवाइड करवा दिया 10 से, तो हमारे पास आंसर आ चुका है इसका 0.1। अब हमारे पास 0.1 क्या है, सेंटीमीटर में रीडिंग आ चुकी है किसकी, लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न 1 मिलीमीटर था और हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर में आ चुका है। हमने लीस्ट काउंट मालूम करना है, तो लीस्ट काउंट हमारे पास मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न हमने बताया था 10 होते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी 10 लिखे हुए हैं क्योंकि हमारे पास 0 से लेके 10 तक हमारे पास यहाँ 10 डिवीज़न है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हो गए, 10 हो गए। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न हमारे पास 10 गिवन है हमें। ठीक है,
और हमने लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, जो हमने लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन हमने ये फाइंड कर ली, और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हमारे पास नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन हमें 10 गिवन है। हम इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे जिसकी मदद से हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड कर लेंगे। 0.1 डिवाइडेड बाय 10, हमारे पास लीस्ट काउंट आ चुका है वर्नियर स्केल का 0.01 सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हमारे पास इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अपनी लेंथ फाइंड करनी है। तो ये देखिए हमारे पास जो मेन स्केल हमारे पास जो रीडिंग आई थी वो हमारे पास 1.9 cm आई थी। लीस्ट काउंट हमारे पास अभी हमने फाइंड किया 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने फ्रैक्शनल पार्ट पहले फाइंड करना है, क्योंकि हमें लेंथ मालूम करने के लिए, लेंथ ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के लिए हमें मेंस के रीडिंग को प्लस करवाना है फ्रैक्शनल पार्ट में। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला है वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। ठीक है, हमने वर्नियर्स की रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवा देना है। हमारे पास वर्नियर्स की रीडिंग हमारे पास कितनी आई थी, हमारे पास वर्नियर्स की रीडिंग हमारे पास आई थी, देखें 1 डिवीजन आई थी। ठीक है, हमने 1 डिवीजन को मल्टीप्लाई करवा दिया इसके लीस्ट काउंट 0.01 से। हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, इसका जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आ चुका है 0.01 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करवा देंगे। लेंथ ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस करवा दिया। देखिए हमने इसमें फ्रैक्शनल पार्ट को 1.9 cm प्लस 0.01 cm, टोटल हमारे पास रीडिंग आ चुकी है। लेंथ ऑफ सिलेंडर हमारे पास आ चुकी है 1.91 सेंटीमीटर। ठीक, आज हमने वर्नियर कैलिपर की मदद से एक सिलेंडर की हमने लेंथ फाइंड की। ऐसे ही हम जो है इनर आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर जो है शेप का फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया था। हम कुछ भी चीज़ फाइंड करें, इनर डायमीटर करें, आउटर डायमीटर फाइंड करें या डेप्थ फाइंड करें, रीडिंग हमने आपको नोट करके बता दी कि रीडिंग किस तरह नोट करते हैं। बाकी क्या कहते हैं, प्रोसेस वैसे ही है। हमने रीडिंग जिस तरह नोट करनी थी हमने ऐसे इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर हम अगर हम डायमीटर मालूम करें, आउटर, इनर या डेप्थ फाइंड करें, बेसिकली हमारे पास तीनों लेंथ ही हैं। उम्मीद करते हैं कि वर्नियर कैलिपर की मदद से लेंथ फाइंड करना आप सीख चुके होंगे। और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।